श्री कालभूषुंडी जी ने जब श्री गरुड़ जी से यह पूछा कि आप किस हेतु से आए हैं वह बताइए, उस आज्ञा को मैं पालन करूं। यह सुनकर के पक्षीराज जी ने कहा कि जिस हेतु से मैं आया हूं वह रामचरित सर कहे से बखानी, रामचरित सर कहे से बखानी। हे भवानी, सर्वप्रथम अत्यंत अनुराग के साथ रामचरित सर, रामचरित सर माने तालाब, मानस को बखान करके कहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहसी बखानी। द्वावली 41 में गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान के गुणानुवाद करने में, श्रवण करने में हृदय में अति उत्साह होना चाहिए। हिये फाटहु फूटहु नयन जलहु सुतन के काम, द्रवहि श्रवहि पुलकहि नहीं, तुलसी सुमिरत राम, तुलसी सुमिरत राम। ये फाटहु फूटहु नयन जलहु सुतन के काम, द्रवहि श्रवहि पुलकहि नहीं, तुलसी सुमिरत राम। भगवान श्री राम जी के स्मरण करने में यदि हृदय द्रवित न हो, नेत्र सजल न हो, तो फिर उस व्यक्ति के, उस हृदय, उस नेत्र, उस शरीर का कोई मतलब नहीं। रामचरित सर कैसी बखानी। यहाँ एक प्रश्न है कि सभी वक्ताओं ने कथा के पूर्व में, कथा के प्रारंभ में भगवान श्री राम जी को प्रणाम किया है, परंतु श्री कालभूषुंडी जी ने प्रणाम तो नहीं किया। इसका क्या कारण है? इसका समाधान यह है कि श्री कालभूषुंडी जी प्रणाम पहले कर चुके थे, वंदना कर चुके थे, कथा कहने ही जा रहे थे कि इसी बीच पक्षीराज गरुड़ जी का आगमन हुआ। फिर उनके स्वागत सम्मान में लगे, और जब यह मालूम हुआ कि आप कथा सुनने आए हैं, तो इतना अनुराग बढ़ा, इतना प्रेम बढ़ा कि कथा ही कहना शुरू कर दिए, कथा ही गायन करने लग गए। दूसरा बात यह भी है कि अति अनुराग के कारण वंदना करना भूल गए, क्योंकि जब अनुराग बढ़ता है तो शरीर की सुधि नहीं रहती है। इसीलिए कथा की समाप्ति पर श्री कालभूषुंडी जी ने श्री राम जी को प्रणाम किया है। तरही न पीनू से ये मम स्वामी, राम रमा
श्री काव्य सुन लीजिए, श्री रामचरित सर का बखान किए। रामचरित सर, सर माने स्वरूप है। इसमें संतों का अलग अलग अपना अपना विचार है। कहां से कहां तक रामचरित सर मानना चाहिए। तो एक संत का मत यह है कि दोहा संख्या 35, दोहा संख्या 35 के चौपाई संख्या 6, विमल कथा कर के आरंभा, सुनत न साही काम मददम्भा। विमल कथा करके न आरंभा, सुनत न साही काम मददम्भा। यहां से लेकर के बालकाम दोहा संख्या 43 के चौपाई संख्या 8 तक। फिर मृगी जीव जीव दुखारी, फिर मृगी जीव जीव दुखारी, यहां तक। दूसरे संत ने ये कहा कि दोहा संख्या 35 के चौपाई संख्या 7 से रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। यहां से लेकर के दोहा संख्या 43 के चौपाई संख्या 8 वही केवल एक चौपाई का अंतर इसमें है। फिर यह मृगी में जीव दुखारी, कृषि तरीका की रविकर भाव। तीसरे संत ने कहा कि दोहा संख्या 43 से मति अनुहारी सुबार गुण, गण गनि मन अनबाई, सुमिरि भवानी शंकरनी, कह कवि कथा सुहाई, कह कवि कथा सुहाई। यहां से लेकर के बालकांड में दोहा संख्या 120 तक, दोहा संख्या 120 तक। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। यहाँ चौथे संत ने कहा कि दोहा संख्या 35 के 11वीं चौपाई से, दोहा संख्या 35 के 11वीं चौपाई से रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा। यहां से लेकर के दोहा संख्या 124 के चौपाई संख्या 4 तक, दोहा संख्या 124 के चौपाई संख्या 4 तक। सुनु मुनि बरनी कवि घनेरी, यहां तक। पांचवें संत ने कहा
कि संपूर्ण रामायण श्री रामचरित सर है, सरोवर है। संपूर्ण रामचरित श्री राम, संपूर्ण रामायण ही श्री रामचरित सर है। केवल इनकी अनुक्रमणिका सूची बताई गई, क्रम दिखाया गया। छठवें संत ने कहा, द्वार संख्या 47 से, मति अनुहारी सुबारी गुण गण गण मन नवाई, यहां से लेकर के द्वार संख्या 120 तक। बहुविधि मही प्रशंसित मुनि बोले कृपा निधान, यहां तक भूमिका है। और 120 की श्रोता से सुनो शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमला, यहां से लेकर के उत्तरकांड द्वार संख्या 52 तक है। उत्तरकांड द्वार संख्या 52 तक। गिरिजा सुनहु विसदय कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। गिरिजा सुनो विसदय कथा, ये उत्तरकांड 52 तक है। परंतु प्रसंग के अनुकूल यदि हम विचार करें तो भगवान श्री शंकर जी के मुख से जो प्रस्तुत कैलाश प्रकरण है, कैलाश प्रसंग है, 4 दोहे में, वह श्री रामचरित सर है, श्री रामचरित सरोवर है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु देखा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। 116 की प्रथम चौपाई से लेकर के 116 बालकांड के प्रथम चौपाई से लेकर के द्वार संख्या 119 की 7वीं चौपाई तक अस संशय आनत उर्मानी, अस संशय आनत उर्मानी, ज्ञान विराग सकल गुण जानी, ज्ञान विराग सकल गुण जानी। यहाँ क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि रघुपति महिमा अगुण अबाधा, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सुई बरबारी अगाधा। ये 4 दोहे हैं। कोई ये कहे कि जब ये 4 दोहा ही सरोवर है 116 से 119 तक, तो इसके पूर्व और इसके बाद का प्रसंग क्या है? तो एक संत ने कहा कि ये जो है सरोवर के चारों तरफ की भूमि है, इसी भूमि पर से कथा रूपी सरिता उमड़ करके प्रवाहित हुई है।
तो अभी तक आपने सुना जो अलग अलग शब्दों का मत है, ये रामचरित सर माने सरोवर। गोस्वामी जी ने रामचरित सरोवर को वर्णन किया है, आपने 35 दोहा में सुना है, 35 से 43 तक है। बालका 10 मानस देहि विधि भयो जग प्रचार जी हेतु। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इसी सरोवर में मति अनुहारी सुवारी गुना गण गण बना नवाई। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरोवर का वर्णन किया है। अब उसी दोहे के अंतर्गत यदि आप विचार करेंगे तो संपूर्ण श्री रामचरितमानस की कथा समाहित है उसी में। गोस्वामी जी ने सब कुछ कहा है सूत्र रूप में, इसके बाद में विस्तार किया है। हमारे गुरु जी महाराज कहा करते थे कि भगवान शिव कथा सुनाना शुरू किए कहां से? 120 दोहा से। यह कहते हुए, क्या कहते हुए? सुनु सुख कथा भवानी रामचरित मानस विमल। रामचरित मानस, मानस का सरोवर है। सुनु सुख कथा भवानी रामचरित मानस विमल। फिर उन्होंने क्या कहा? कहा भुसुंडी बखानी, कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। यहां उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। यहीं से 124 तक रामचरित सर कहे सी बखानी, ये काव्यसुंदी जी का सरोवर वर्णन है। गोस्वामी जी ने पहले वर्णन किया, फिर इसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने कहा, फिर भगवान शिव ने कहा। कैलाश प्रकरण में वर्णन है। इसके बाद भगवान शिव ने 120 दोहा से कथा सुनाना शुरू किया है। और जब कथा सुनाना शुरू किया है तब उन्होंने श्री काव्यसुंदी जी का नाम लिया है। 124 में 5वीं चौपाई है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। तो 120 से 124 तक ये रामचरित कैसे बखानी, ऐसा मानना चाहिए। हमारे गुरु जी महाराज कहा करते थे। अन्य गुरुजनों का मत आपने सुना। पहले काव्यसुंदी जी ने श्री रामचरित सरोवर का वर्णन किया बड़े उत्साह और उमंग के साथ। फिर इसके बाद पुनि नारद कर मोहय मारा, कहे शिव बोरे रावण अवतारा। पुनि नारद कर मोहय पारा। पुनि माने फिर देवर्षि नारद जी के अपार मोह को वर्णन किया। और बहुरी माने फिर रावण के अवतार को कहा।
रामचरित सर कहे सी बखानी के बाद प्रारंभ हो जाता है नारद का मोह पोषण, फिर राम का अवतार पोषण। दोहा संख्या बालकांड में 124 की 6वीं चौपाई में आप पढ़ेंगे तो वर्णन है कि गिरिजा चकित भई सुनि पानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन साप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। भगवान श्री शंकर जी ने भगवती श्री पार्वती जी को कथा सुनाते हुए एक कल्प की कथा में ये कहा कि भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय विजय को सनकादिक जी का श्राप प्राप्त हुआ, तो वह जय विजय रावण कुंभकर्ण हुए, उसके उद्धार हेतु भगवान वैकुंठाधीश श्री हरि श्री राम अवतार धारण किए। फिर दूसरे कल्प की कथा सुनाते हुए भगवान श्री शंकर जी ने ये कहा कि जालंधर नाम का असुर हुआ, जिससे सभी देवता लोग परास्त हो गए। भगवान शिव देवताओं की ओर से संग्राम किए, युद्ध किए, परंतु वह अपनी पतिव्रता नारी वृंदा के बल के कारण परास्त नहीं हो रहा था। भगवान श्री विष्णु जी भगवान श्री शंकर जी की सहायता की, वृंदा के साथ छल की, जिससे जालंधर का प्राणांत हुआ। जब यह रहस्य वृंदा को मालूम हुआ, तब उसने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया। उस श्राप के कारण भगवान वैकुंठाधीश श्री विष्णु भगवान श्री राम रूप में अवतार धारण किए। फिर इसके बाद तीसरे कल्प की कथा सुनाते हुए भगवान शिव ने कहा, देवर्षि नारद जी श्राप दिए, उस श्राप को सफल करने के लिए भगवान क्षीरसाही श्रीमन नारायण श्री राम रूप में अवतार धारण किए। इतना कहकर के जब भगवान शिव आगे बढ़ने लगे, तो भगवती श्री पार्वती जी ने अत्यधिक गुरु जी के प्रति निष्ठा होने के कारण भगवान शिव से सविनय निवेदन किया कि क्या कारण बना कि मेरे गुरु जी भगवान को श्राप दिए। भगवान श्री रमापति जी कौन सा अपराध किए, कौन सी गलती किए, जिससे कि हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ा। ये श्री पार्वती जी की गुरु निष्ठा है। भगवान की कमी उनको दिखाई दिया, गुरु जी की कमी नहीं।
भगवान शिव ने कहा देवी ठीक है, सुनो मैं सुनाता हूं। भगवान शिव ने कहा इस जगत में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। फिर कहा श्री हरि भगवान श्री राम जी जिसको जैसा बना देते हैं वो वैसा ही बन जाता है। उमा दाम जो सीत की नारी सब ही न चावत राम गोसाई। अपनी लीला करने के लिए भगवान अपने विशेष प्रिय भक्त लोगों को भी भक्त की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा के अनुकूल उनके साथ खेल खेलते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। किस प्रकार से भगवान की माया बड़े बड़े मुनि को विमोहित कर देती है। गोस्वामी जी ने भी अपने मन से कहा कि भैया को राम राम करो, नहीं तो ये माया कब पकड़ ले नहीं कहा जा सकता। अब पुण्य नारद कर्मो भापारा ये प्रसंग जब शुरू हुआ, इस प्रसंग का अभिप्राय है कि थोड़ा सा प्रमाद होने पर, थोड़ी सी गलती होने पर बड़े बड़े महापुरुषों का भी पतन हो जाता है। इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए, खूब सजग रहना चाहिए। ये इस प्रसंग का अभिप्राय है। नारद जी तो ठाकुर जी के विशेष अनन्य भक्त हैं। उनकी रक्षा तो बहुत से ठाकुर जी कर लिए। हम लोग जब माया के चंगुल में फंसते हैं तो बड़े लंबे समय तक उसी में घसीटते रहते हैं, घिसाते रहते हैं। माया जैसे घसीटती है वैसे घसीटाते रहते हैं। देवर्षि नारद जी को दक्ष का श्राप है, वे कहीं ठहर नहीं सकते, 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते, चलते ही रहते हैं। और चलते चलते लोग उपदेश किया करते हैं। एक बार विचरण करते हुए हिमालय की तलहटी में गए, जहां पर्वत एक गुफा दिखाई दिया हिमालय में, समीप में गंगा जी की धारा दिखाई पड़ी, आसपास में सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई दिया, बहुत सुंदर आश्रम। नारद जी ने सोचा क्यों न मैं भगवान का स्मरण करूं, यही बैठ करके जैसे उनको स्मरण किया वैसे इनकी समाधि लग गई। श्री नारद जी का मन निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, तुरंत समाधि लग गई। समाधि से परेशानी पड़ गई देवेंद्र को। नारद जी समाधि लगा रहे हैं, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके मन में मेरे स्वर्ग की लालसा हो कि मैं भी देवेंद्र बन जाऊं? तो वैसे मानने में संकोच लगा हो इनको, इसलिए इन्होंने समाधि लगाई है। भगवान को वरदान देने आवे तो कह दे प्रभु मुझे स्वर्गाधिपति बना दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा ये देवेंद्र की बहुत निम्न सोच है, बहुत निम्न सोच है। गोस्वामी जी ने कहा सुख हाल ने आग सटा, स्वान निरंजन मृगराज, छीन ले जन ज्ञान जगत तीन सुरपति न लाभ।
कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के भागे कि कहीं सिंह छीन न ले, ये उसकी निर्लज्जता की, नीचता की पराकाष्ठा है। देवेंद्र ने कामकों को बुलाया, कहा कि जाओ नारद जी की समाधि को भंग करो। काम अपने पूरे परिकर के साथ, तलवर के साथ वहां पहुंच गए। बढ़िया महफिल लगाए, नाच गान शुरू कराए। नारद जी की समाधि चेतन है, उनकी आंखें खुली है, लेकिन वह भगवान में लीन है, पलकें गिरती नहीं है। नारद जी के नेत्र के सामने ही सारे नाच गायन हुए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो कामदेव स्वयं भयभीत होकर के जब देख लिया कि मेरी सारी प्रक्रिया विफल हो गई, मेरा पुष्प बाण भी व्यर्थ गया, इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ये तो महान संत हैं, अब तो हमें सजा मिलेगी। सजा ना मिले इसके लिए तुरंत कामदेव अपने परिकर के साथ देवर्षि नारद जी के शरणागत हो गए। अब नारद जी की समाधि खुली, उनको कोई क्रोध नहीं आया, काम भी नहीं व्यापा, क्रोध भी नहीं आया। मधुर वचन कहकर के नारद जी ने उनको सांत्वना दिया, समझाया, ठीक है जाओ, ये तो इंद्र का काम है, बात बचा, हम साधु लोग भजन पूजन करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जाओ। पुनः प्रणाम करके कामदेव पहुंचे देवेंद्र की सभा में। देवेंद्र ने कहा, क्या हुआ कामदेव? कामदेव ने कहा, नारद जी महान संत है, वंदन करता हूं। मैंने जीवन में बहुत साधुओं को देखा, जरा सी बात में तुरंत नाराज हो जाना, गुस्से में आ जाना, श्राप दे देना, लेकिन वाह है नारद, धन्य है नारद जी महाराज, मैंने उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उनकी समाधि को भंग करने के लिए, लेकिन उनको क्रोध नहीं आया। ऐसे शीलवान, ऐसे सज्जन संत मैंने पहली बार देखा। सत्य कहता हूं, ऐसे महात्मा खोजने से नहीं कर सकते। गलती करने के बाद भी वो मीठे शब्दों से सांत्वना दे दे, ये तो संत का ही काम है। वहां संत कहीं आई बढ़ाई, मंद करत जो करई भला, धन्य है ना। और महाराज देवेंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी की वाहवाही हुई, इनकी प्रशंसा का डंका बजा। इधर नारद जी को अहंकार ने आकर के घेर लिया। देखो भैया, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि ये सब भाई भाई है। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब भाई भाई है। जब देखते हैं कि हमारे भाई लोग परास्त हो रहे हैं, तो सब सजग हो जाते हैं। अरे काम को जीत लिए, क्रोध को जीत लिए, लोभ को जीत लिए, लोभ तो है ही नहीं, मोह को जीत लिए, अब मदद हो जाए तो बारी बारी से सब देखा करते हैं, हमला करते हैं, और यदि एक ने फंसाया तो सब खुश हो जाते हैं। अब तो पड़ गए चक्कर, अब कहा जाएंगे। ये 6 भाई हैं, बारी बारी से सब कुश्ती लड़ते हैं,
यदि कोई व्यक्ति अखाड़े में दो चार भाई को पटकनिया दे भी दिया और कोई एक भाई अभी है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम विजयी हो गए। तो कोई न कोई पटकनिया दे सकता है। हो गया नारद जी को। मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, बहुत बड़ा काम किया। अब इस बात को बताने के लिए कहां चले भगवान श्री शंकर जी के पास। उनसे भी बड़ा मैं हो गया। क्यों? उन्होंने केवल काम को जीता था, मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया। मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया। इसीलिए मैं उनसे भी बड़ा हूं। मैं तो काम को जीत लिए, क्रोध को नहीं जीत पाया। काम को जला कर भस्म कर दिया, पर मैंने तो काम को, क्रोध को, दोनों को जीत लिया। और देखो, जीवन में जब कभी किसी बड़े की स्पर्धा में उत्पन्न होती है, समझ लो वही समस्या उत्पन्न हो जाती है। किसी बड़े को देखा देखी स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये सोचना चाहिए ठाकुर जी उनको इस तरह से बनाए, हमको इस तरह से बनाए। उनकी पात्रता देख करके भगवान उनको ऐसा दिए हैं, हमारी पात्रता देख करके ऐसा दिए हैं। पहुंच करके श्री शंकर जी को प्रणाम भी नहीं किए, जबकि और दिन जाकर के प्रणाम करते और प्रणाम करके श्री राम कथा सुनाते थे। आज राम कथा की जगह मार कथा सुनाते। भगवान श्री शंकर जी श्री राम कथा के प्रेमी हैं, मार कथा के प्रेमी नहीं है। राम कथा हमेशा गाने वाले आज मार कथा गा रहे हैं, इसका मतलब इन पर मार पड़ेगी जरूर। भगवान शिव नारद जी से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, देवर्षि जी, जिस शैली में, जिस भाषा में आपने मुझे कथा सुनाई है, इस शैली में, इस भाषा में भगवान श्री हरि को कथा नहीं सुनाइएगा। यदि ना प्रभु यदि चर्चा भी कर दे तो आप छुपा दीजिएगा, इसकी चर्चा नहीं। नारद जी ने सोचा कि अपनी वाहवाही के चक्कर में, अपनी प्रशंसा के लिए मुझे मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, स्वाभाविक है, कोई थोड़ा चाहता है कि हमारे आगे कोई आगे बढ़े। अब इनको मेरा बड़प्पन नहीं था हमारा, इसलिए मुझे मना कर रहे, कहना नहीं। इनको सोचना चाहिए कि मैंने काम को दोनों जीता है, मैं इनसे विशेष बड़ा हो गया, पर इन्होंने मुझे मना किया है। नारद वहां से चल दिए। पहुंचे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी से कहने में कोई ऐसा मौका मिला नहीं, लेकिन ब्रह्मलोक में चर्चा हो गई। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी की सभा में बैठे, बगल वाले से चर्चा करने लगे। आपको पता है कि मैं कितने दिन तक कहाँ रहा? नहीं, आप बताइए। अरे मैं हिमालय में तपस्या कर रहा था और मेरी तपस्या से देवेंद्र को परेशानी हुई, तो उसने काम को भेजा। काम का एक भी कला मेरे ऊपर लागू नहीं हुई, और जब वो शरणागत हुआ तो मैंने उस पर क्रोध भी नहीं किया। आप तो अब आपस में दूसरे से काना फूसी करके चर्चा करा करके ब्रह्मा जी तक बात पहुंचा दी। फिर इसके बाद भगवान श्री हरि से मिलने के लिए हाथ में वीणा लेकर के चल दिए।
एक बार करतल पर दीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता पहुंच गए क्षीर सागर। देवर्षि नारद जी को देख करके श्री हरि भगवान श्रीमन नारायण ठाकुर जी तुरंत उठकर खड़े। इन्होंने आज प्रणाम नहीं किया। इनके मन में ये बात आ रही है कहीं न कहीं इनसे भी मैं बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, क्योंकि सब गिरस्त है, मैं विरक्त हूं और मैं क्रोध पर भी विजय पाया हूं, काम पर भी विजय पाया हूं। भगवान उठ करके मिले, गले से लगा करके आइए बराबर आसन पर बैठ गए। जबकि आज के पूर्व ऐसा नहीं होता था, चरणों में बैठते थे, लेकिन आज आसन लगा कर बैठे। अब मन में तो अहंकार उठने लगा, देखो श्री हरि मुझसे कितना प्रेम करते हैं, इन्होंने मुझे हृदय से लगाया, अपने बराबर आसन पर। एक शंकर जी महाराज, उनको बुरा लगता है मेरा उत्कर्ष। हाँ, ठाकुर जी ने कहा, देवर्षि जी क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की, भूल गए थे रास्ता क्या? नहीं नहीं प्रभु, मैं भूला नहीं था, बोला आपको भूल करके मैं कहां रहूंगा। प्रभु अब शुरू हो गया। कामचरित नारद सब बाके, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे। अब जैसे ही उन्होंने सुनाया, खूब बढ़िया से उत्साह में, तो भगवान का मुख उदास हो गया। क्यों? ठाकुर जी जब देखते हैं अपने भक्तों में कोई बीमारी, तो उनका मन उदास हो जाता है, उनका चेहरा उदास हो जाता है। सदा प्रसन्न रहने वाले ठाकुर जी उदास हो जाते हैं। स्वाभाविक अपने बच्चे जब बीमार हो तो चेहरे पर उदासीनता तो आती ही है। रूख बदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन के भी कही मोह मार मार। ठाकुर जी ने उनकी बड़ाई करना शुरू कर दिए। जब खूब बड़ाई किए, तब नारद जी ने कहा, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हृदय से नहीं, ऊपर से प्रणाम। हृदय में तो यह है कि इनकी कृपा क्या, मैं तो अपने बलबूते जीता। लेकिन अब चूंकि भगवान ने बड़ी बड़ाई की है, तो स्वाभाविक नियम है, जब कोई बहुत बड़ाई करता तो कहते भैया तो आपकी दया है, आपकी कृपा है। अब ठाकुर जी मन बना लिए, इनके अभिमान को मैं नष्ट करूंगा, इनके अभिमान को नष्ट करूंगा। नारद जी चलिए प्रणाम करिए। आए तो प्रणाम नहीं किए थे, अब प्रणाम करके चलते हैं। जैसे प्रणाम करके चले, वैसे ठाकुर जी ने तुरंत अपनी मोहिनी माया को, शक्तिशाली माया को, बलवती माया को इशारा किया, जय जय जी स्वामी। आप तो समझ गए ना कहा। इन्होंने काम और क्रोध पर जीतने का अहंकार किया है। इनमें काम क्रोध दोनों होना चाहिए। अब श्री नारद जी चले तो उनके पहले ही
आगे बढ़कर के माया जाकर के एक नगर का निर्माण करती है, जिसका नाम है श्रीनगर। वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बनाया उसने। वहां के नर नारियों को रतियों काम जैसे बना दिया। कोई भी कुरूप नहीं, कोई भी लक्षणहीन नहीं, कोई भी ऐसा ना हो जो देखने में अच्छा है। सब सुंदर। और माया ने सारी व्यवस्था करा करके स्वयं दुल्हन बन करके अपने स्वयंवर की घोषणा करा करके राजाओं को भी बुला दिया। इतना बड़ा कार्य किया। अपने पिता जिसको बनाया उसका नाम सिरनिधि रखा है, अपना नाम विश्वमुनि रखा है। नारद जी विचरण करते वहां पहुंच गए, देखा रे तो अद्भुत नगर। लोगों से पूछा क्यों जी ये नगर कब से बना? कहा महाराज आप इधर आना बंद कर दिए थे क्या? तो बहुत पुराना नगर है, यहाँ के राजा अश्विनी है, बड़े धर्मात्मा है, साधु महात्मा के बहुत बड़ा प्रेमी है, ये साधु से भी है। आइए महाराज चलिए। सब माया का ही परिकर है और उन्हीं के द्वारा सब संचालित है। स्वयं दुल्हन बन के वहां बैठी है और सारा निर्देशन, सारा संचालन उनसे हो रहा है, वही से हो रहा है। राजा ने का बड़ा स्वागत सम्मान किया, बैठाया, पूजन किया। और इसके बाद माया बहुत हैरान है, परेशान है। बाप रे, ये बाबा तो परम वैरागी है। इनको न तो नगर ने विमोहित किया, न यहाँ के नर नारियों ने विमोहित किया, न यहाँ के वैभव ने विमोहित किया। और करे भी तो कैसे, क्योंकि ये तो ब्रह्म लोक के त्यागी है। परम वैरागी प्रभु मेरी लज्जा रखिएगा, अब मैं जा रही हूं के पास, अब ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही वह दुल्हन बनकर के पिताजी के निर्देशन पर आई है नारद जी के पास, आने दिखाई नारद भूपति राजकुमारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। आन दिखाई नारद भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब, एक ही हृदय विचार, कहो नाथ गुण दोष सब। नारद जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और अपनी दृष्टि को उनके चेहरे पर जैसे लगाया, उनका हाथ इनके हाथ में रह गया, इनकी दृष्टि उनके चेहरे पर अटक गई। बहुत देर तक देखते रह गए। माया अब थोड़ी राहत की सांस ली कि अब हंस रहे हैं। अब तक तो बसते आ रहे थे। नारद जी ने बहुत देर तक उनको देखा, फिर इसके बाद भाग्य रेखा को देखा, बड़े खुश हुए कि तो बड़ी ये तो भाग्यवान कन्या है, ऐसी कन्या यदि मिल जाए तो हम लोग को विवाह करना चाहिए, ऐसा मन में आने लगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसी कन्या से विवाह हो कि मुझे कुछ न करना पड़े, सारा सुख इन्हीं की कृपा से, घर मकान दुकान वैभव समाज सब इन्हीं से मिलता है, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा सब इन्हीं से मिलता है।
मन ही मन सोच रहे हैं कि अरे इसके भाग्य तो देखो, जिसको ये वर्ण करेगी वो अमर हो जाएगा, युद्ध भूमि में उसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा, सारा जगत चर हो या अचर सब उसकी सेवा करेगा। लेकिन यह बात मैं श्रीनिधि को नहीं बता पाता। क्यों? इसको बता देने से तमाम राजा होता है, किसी को न जाने कहां तक बात पहुंच जाए, कौन इसके साथ विवाह करता। इसीलिए सब पुत्र हुआ। माया की चाह होते ही छुपाने की वृत्ति आ जाती, झूठ बोलने की मन में बात आ जाती है, माया की चाह। ये वस्तु यहां गिरी पड़ी है, कोई देख तो नहीं रहा, नहीं उठा लिया। अब इसमें न जाने क्या है, कुछ तो है। फिर मन में तर्क सूर्य को पूछेगा क्या लिए हो, ऐसे ही है, क्या है, कैसे है। और यदि कोई कहेगा हमारा कैसे है, तुम्हारा कैसे है, तो मेरा है, मेरे पास। अब उस कन्या के भाग्य रेखा को सही सही ने बता करके, उल्टा बता करके और मन में विचार करके चले कि मैं ऐसा कोई उपाय करूं जिससे कि यह कन्या मुझे वरण करे। जबकि कन्या की भाग्य रेखा में यह है कि जो अमर होगा उसी को वर्ण करेगी, जिसको कोई समर में जीत नहीं पा रहा हो अजीत हो उसी को वर्ण करेगी, जिसको चराचर सेवा करना हो उसी को वर्ण करेगी। लेकिन इसने उल्टा मान लिया, ये जिसको वर्ण करेगी उनमें सारे गुण आ जाएंगे। नारद जी मनी में सोच रहे हैं कि ये कन्या मुझे मिलनी चाहिए, कैसे प्राप्त हो इसके लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। तो विचार किया कि इनको पाने की दो विधि है, एक तो बाहुबल, जितने राजा लोग आए हैं सबको परास्त करके और भूमि पर गिरा करके इनको गिरा करके मैं ले जाऊं। और दूसरी विधि यह है कि मेरा ऐसा सौंदर्य हो, ऐसा रूप हो कि यहाँ आए हुए राजाओं में से, यहाँ के निवासियों में से कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं सके। इन दोनों में से मुझे क्या अपनाना चाहिए? तो नारद जी भजनानंदी साधु ने सोचा बाहुबल नहीं चाहिए। साधु बाबा यदि कहीं रास्ता से भटकते भी तभी हिंसा नहीं चाहते। नारद ने सोचा हिंसा नहीं करना बाबा, मैं यदि चाहूं तो मुझे बल भी मिल जाए, बहुत ऐसे असुर चेला लोग हैं, सबको बुला लूंगा, वो भी हो सकता है। लेकिन क्या पता चेला कह रहे नहीं बाबा अभी भी आकर करेंगे तो बड़ी समस्या है। माना कि मैं अपने इष्टदेव से मांग लूं बल, मैं हो जाऊं बलवान, तब भी समस्या नहीं। हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना मुझे। फिर मुझे सौंदर्य चाहिए, सुंदर। इस जगत में सबसे सुंदर कौन है? कास्त्री है। बस वही रूप मुझे मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा। हरिशन मांगो सुंदरताई, हो यदि जात कहलो यदि भाई, हो यदि जात गहरो यदि भाई। भाई रे भाई, यदि उनसे सुंदरता मांगने के लिए जाऊंगा उनके पास तक, तब तो यहाँ खेल हो जाएगा। ये स्वयंवर है, यहाँ पर इच्छा स्वयंवर। न जाने किसको माला पहना दे। तो नारद जी को याद आया, अच्छा ये नारद जी की भक्ति का प्रभाव देखिए। भक्ति जिसमें होती है वह भक्त यदि वह किसी परिस्थिति में, किसी समस्या में उलझता भी है तो अपने भगवान के सिवा किसी और को याद नहीं करता है।
नारद जी किसी और को याद करते तो संभवतः चक्कर में पड़ भी जाते, लेकिन अच्छा बात उन्होंने अपने ठाकुर जी को याद किया। नारद जी ने सोचा कि मुझसे तो कह रखे भगवान जहां याद करोगे वहीं आ जाऊंगा। फिर तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे हरि, आपके जैसा मेरा हितकारी कोई नहीं है। मोरे हित हरि समन ही को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि विनय किन्हते ही काला, बहुत तरह से विनती की, बस ठाकुर जी प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा आ गए, देखा ऊपर से नीचे, मेरा नेत्र तो सतत था उस कन्या को देख करके, अब इनको देखा तो मेरा नेत्र जुड़ा गया। प्रभु ने कहा, कहिए नारद जी कैसे आपने याद किया? नारद जी ने कथा सुनता, हाथ पे दर्शन करके मैं आया और इस नगर में आया, फिर इस कन्या को सिरनेरी की बेटी को देखा तो मेरे मन में आ गया, जीवन में बहुत दिन तक वैराग जीवन दिया हूँ, थोड़ी आपकी कृपा हो जाए तो व्यर्थ जीवन में जी लूं, ऐसी मेरी चाहना है। प्रभु आप मना नहीं कीजिएगा, तो मेरी इच्छा हो गई शायद। होता है, माया बड़ी बदलती है। महान त्यागी देवर्षि नारद, महान त्यागी सौरी ऋषि के मन विवाह की चाहना। प्रभु ने कहा, अच्छा तो आप विवाह करना चाहते, कहा जी, मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या चाहिए आपको? कहा, प्रभु जीवन भर आपके भक्त बन के रहा हूं, गाया हूं, अपने जीवन में कुछ रखा तो नहीं, संग्रह तो किया नहीं, ना कोई कुटिया है, ना कोई घर है, ना कोई मकान है, ना कोई जमीन है, कोई ना वैभव है, ना धन है, तो पक्का सा ही जीवन जिया। तो आपकी सहायता के बिना मेरा विवाह कैसे होगा? सरकार ने पूछा कि सहायता में क्या चाहिए? कहा, पहले तो सहायता ये कीजिए कि अपना रूप दीजिए, फिर इसके बाद विवाह करो, फिर मेरे घर आने। ठीक है, बाद की बात देख लेंगे, हम लोग में जाकर ब्रह्मा जी से कहेंगे, आपका बेटा मेरा घर चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग बालापन में आ जाते, बाबा जी बन जाते हैं, और उसके बाद जब युवा के विवाह करेंगे तो घर में जाके झगड़ते हैं, माता पिता सबको जमीन दीजिए, घर दीजिए, हम यही रहेंगे, घर में शायद। अब वहाँ भाई लोग और लोग परेशानी होती है, बताओ आकर के हिस्सा बंटवाने आए। तो नारद जी ने कहा कि आप कृपा कीजिए, पहले अपना रूप दीजिए, क्योंकि अन्य किसी उपाय से मैं उनको प्राप्त नहीं कर सकता, केवल आपका रूप चाहिए। होता है विवाह के लिए आजकल जो अभावग्रस्त जिनके पास व्यवस्था नहीं है, तो किराए पर कपड़े भी ले लेते हैं, किराए पर गाड़ी भी ले लेते हैं, किराए पर सारी व्यवस्था कर लेते हैं, किराए पर मकान ले लेते हैं, विवाह करने पर सब वापस तो जैसे पहले उनसे रहना शुरू कर देते हैं, किराया पर सब मिल जाता है। नारद जी ने सोचा कि विवाह तो हो जाए, तो रूप लौटा दूंगा, फिर मैं अपने रूप में आ जाऊंगा। थोड़े देर के लिए रूप चाहिए, अब व्यवस्था नहीं है तो पड़ोसी से मांग लिया जाता, भाई दीदी विवाह करने से मेरा घर बन जाएगा तो पुण्य होगा, फिर इसके बाद लौटा देंगे आपके लोग। अच्छा ठीक है, विवाह के नाम पर हर कोई सहयोग करते, ठीक है, विवाह तुम्हारा घर बन जाएगा। लेकिन ठाकुर जी घर नहीं बसने देना चाहते।
नारद जी ने कहा कि आप अपना रूप दीजिए। ठाकुर जी चुप रह गए। यदि मैं इनको अपना रूप दे दूंगा तो थोड़ा चक्कर में पड़ जाए, बात बोलेंगे हमारे पास क्यों आपने रूप दिया, अपने विवाह करा दिए, झटक में पड़ गए। अच्छा, जो जीवन भर बाबा जी में रहा हो वो गृहस्थ बनता हो, उसके लिए समस्या बात हो जाती है। और फिर नारद जैसे भक्त यदि गृहस्थ बन जाएंगे तो मेरी भक्ति का प्रचार जितना इनके द्वारा होगा उतना कौन करेगा। ठाकुर जी ने कहा मैं करूं क्या, मैं असमंजस रहूं, क्योंकि मैं भक्तों को ना नहीं कर सकता, लेकिन अब ये मांग रहे हैं तो हाँ भी नहीं कर सकता। नारद जी के मुख से शब्द निकला, क्या? जे विधिनाथ ओहि हित मोरा, करहु सो देगी दास मैं तोरा। ठाकुर जी ने कहा हित ही नहीं राख परम हित करना, जय विधि हो यही परम हित, नारद सुनो तुम्हारा, सोई हम कर बनान कछु, बचन मृषा हमार, बचन मृषा हमार, सोई हम कर बनान कछु, बचन मृषा। बाबा एक बात होता है, कोई रोगी होता है कहाँ, डॉक्टर उसको दवा देते हैं कहाँ, डॉक्टर से वह रोगी कुपथ मांगता है, तो डॉक्टर को कुपथ देना चाहिए कि नहीं? नारद ने कहा तो नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। ठाकुर जी ने उसे सब कहा, फिर कहा ठीक, मैं आपको उसी प्रकार से परमिट करूंगा, ये भी नहीं तुम्हार बैठ रहे हो, ठीक। और ठाकुर झटपट तो तब ध्यान हो गया, सोचा रहूंगा तो मोबाइल फिर होगा। अभी तो केवल रुपये मांग, आने जाने क्या क्या मांग करेंगे। फिर ठाकुर जी तब ध्यान हो गया, नारद जी को ऐसा आभास हुआ कि मैं हो गया भगवान के रूप में। चल दिए स्वयंवर भूमि की ओर। अब कैलाश से दो गण लगे हुए शिवगण, उनको भी तमाशा देखने बड़ा मजा आता है, लेकिन तमाशा देखने वाले को सजा भी बहुत बड़ी होती है। कभी कभी मजा लेने वाले को सजा तो मिले। अब नारद जी चले दो चेहरा बन गए, पहुंच गए शिवगण भूमि में। लोगों ने इनको नारद समझ करके सम्मान किया, बैठाया। इनको अपने आप को महसूस हो रहा है मैं भगवान हरि हूं, और शिवगण देख रहे थे तो वानर हो रहे। अब ये दोनों पास में बैठ करके व्यंग करते, मजाक करते, करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर ताई, हृदय राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जान विसेखी, करहि कोटि नारद ही सुनाई, यद्यपि सुनहि भूमि अटपटी वाणी, समुझ न परहि बूढ़ी भ्रम सानी। इसी बीच विश्व मुनि का आरंभ हुआ, हाथ में जयमाल भी हुई। और नारद जी तो वही बैठे जहां द्वार से निकलने वाली है। जैसे उन्होंने देखा, अरे वानर कहां से आया, मैंने तो इतना सुंदर सुंदर सबको बनाया, ये वानर कहां से आ गए। कोई गुस्सा तो आई, लेकिन अपने आप में संभाला। मर कर मदन भयंकर देखी देही देखते हृदय क्रोध भासी। अब उस विश्वमोही ने इनकी ओर देखा तक नहीं, लेकिन नारद जी को लग रहा है कि सब जगह से घूम कर क्या करके मुझे माला पहना है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मुझे देखा ही हो, बाद में पछतावा हो, कह रहे हम आपको देखे ना तुम्हारा पहना, इसलिए बार बार चक्कर रहे हैं।
शिवगण हंस रहे हैं। भगवान श्री हरि राजा के वेश में गए, उनके हाथ से जयमाला धारण किए, उनको लेकर चल दिए। शिवगण ने उनसे कहा, इसी मुंह से बुला कर लिया, जाओ प्रभु देखो, दर्पण में देखो, चेहरा देखो दर्पण में। अब ऐसा कि दोनों भागने लगे, तो लगा कुछ तो गड़बड़ है। अब शीशा कहाँ खोले, देखा पास में पानी है, देखा अरे मेरा वो बानर था, मैं बानर, अरे भाग, पहले सुनते जाओ। तूने बड़ी हंसी उड़ाई है, जा तू राक्षस हो जा, श्राप। फिर इन्होंने अपना मुख देखा, कि मैं नारद, लेकिन संतोष नहीं हुआ। और थपथपा रहे हैं, क्रोध बहुत है। पहले तो काम था, अब काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। लेकिन प्रणश्यति नहीं होने ठाकुर संघर्ष से पटाए। तो अब चले हैं कि अब मैं श्राप दूंगा किनको, भगवान श्री हरि को। उन्होंने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? दयहु श्राप की मरियम जाई, जगत मोहि उपवास कराई। विजय पंथ मिले धनुजारी, संग्रामा सोई राजकुमारी। विजय रास्ते में मिल गए। नारद जी के सिर के बहुत अच्छे चलता है, 6-7 ठाकुर जी ने कहा इतना दूर तक चल गए तब तक कपड़ों ठंडा हो रहा है। रास्ते में मिल गए, देखा नहीं नारद जी। ठाकुर जी ने कहा, क्यों बाबा इतने परेशान होकर किधर जा रहे हैं? अब महाराज जैसे देखा कि लक्ष्मी जी भी और विष्णुमणि दोनों को इन्होंने, अच्छा यही राजकुमार बन के आए थे। अब तो इनका क्रोध का कोई सीमा नहीं रही। अब तो ये गड़बड़ाने बहुत उल्टा सीधा कहकर श्राप दिया। ठाकुर जी श्राप को शिरोधार्य किए, अपनी माया को समाप्त किए। जैसे माया का निवारण किए वैसे वहां पर न श्री जी है न विष्णुमणि है। नारायण घर से चरण में गिर गए, कहा मुझसे बड़ी गलती हुई, क्षमा कर दीजिए, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। कहा तो मेरी इच्छा थी, कहा श्राप में आपकी इच्छा थी, लेकिन मैंने आपको कटु कहा, इसमें तो आपकी इच्छा नहीं कही जा सकती, इसलिए इसके लिए बताइए। भगवान श्री हरि ने कहा, शिव सतनाम जाप कीजिए, तुरंत विश्राम करेगा। ठाकुर जी को समझा बुझा करके ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते हैं। फिर आगे जैसे 10 कदम बढ़े, शिव बन आकर घेर लिए, महाराज मुझसे बड़ी गलती हुई, क्षमा कर दीजिए। नारद जी ने कहा, तुम लोग जाओ, राक्षस हो, तो मैंने श्राप दे दिया सबको, तुम राक्षस बनोगे तो उद्धार के लिए श्री हरि आएंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा तुम्हारे उद्धार में सहयोग करूंगा। एक कलम हेतु प्रभु दीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुकृत हरिभंजन भूमि पूरी नारायण कर्मों हमारा। इस प्रसंग में यहाँ तक वर्णन है 124 से लेकर के 139 तक। कहे से बहुरी रावण अवतारा, फिर रावण का अवतार का सुनी जी ने कहा है, गाया है। अब इस प्रसंग को हम लोग श्रवण करेंगे। आज प्रसंग में थोड़ी गति धीमी रखी गई थी, प्रयास करेंगे प्रसंग को थोड़ा तेजी से लेकर चलने का, दुआ संख्या बताते हुए और उनकी
ये प्रसंग की सूची है, 84 प्रसंग है। एक एक प्रसंग पर ही उठते चलेंगे तो 84 दिन लग जाएगा। इसीलिए हम लोग तो विस्तार से सुनते ही रहते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके हुए व्यास समास करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रसंग में प्रत्यागन करते भाई श्रवण करते श्री हनुमान पाठ। श्री राम नाम की रचना हो जाए।